नमस्कार, वंदे मातरम न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रेखा श्रीवास और खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में संभाग स्तरीय विभागीय समीक्षा बैठक संपन्न। अपनी मांगों को लेकर छात्र फिर सड़कों पर। स्वतंत्रता दिवस परेड की फाइनल रिहर्सल संपन्न। अब खबरें विस्तार से। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में संभाग स्तरीय विभागीय समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभागार में आयोजित की गई। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि समीक्षा बैठक में संभाग के सभी जिलों के स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की गई है और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। समीक्षा के अनुसार हम सभी जो भी कमियां होगी हम सभी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सभी सीएमएचओ सभी की तरफ से जो भी हमारे स्वास्थ्य तंत्र के मुखिया माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी छत्तीसगढ़ शासक श्री श्याम बिहारी जायसवाल सर, इफेक्टिव सेक्रेटरी सर पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर श्री अमित कटारिया सर से कि सर वो पुष्प गुच्छ से स्वागत करेंगे। आज हमारे कोरबा में बिलासपुर संभाग के सभी जिले के जो सीएमएचओ, सीएस, बीपीएम और जिला लेवल के विभिन्न स्वास्थ्य के अधिकारियों के साथ जो है संभागीय बैठक थी। इसमें हमारे इस क्षेत्र के विधायक और सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री लखन देवांगन जी भी शामिल हुए। हमारे स्वास्थ्य सचिव श्री अमित कटारिया जी, डायरेक्टर हेल्थ श्री संजीव झा जी और जिला कलेक्टर कोरबा के साथ सभी हमारे विभागीय प्रदेश स्तर के भी अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए और सरकार की विभिन्न योजनाएं और राष्ट्रीय प्रोग्राम और स्वास्थ्य से जुड़े संभाग स्तरीय विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें मुख्य रूप से मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर को कम करने पर, मलेरिया और मौसमी बीमारियों के ऊपर समीक्षा हुआ, कुष्ठ, टीबी, सिकल सेल जैसे जो बीमारी है इन पर भी चर्चा हुई और इनके साथ साथ जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं पूरे संभाग के विभिन्न जिलों में, तो एचआर और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इक्विपमेंट्स हैं, इन सभी की चर्चा हुई और बड़े ही सार्थक चर्चा हुई और इस चर्चा के माध्यम से हमें उम्मीद है कि स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में ये बैठक महत्वपूर्ण साबित होगी। छुरी एकलव्य आवासीय विद्यालय के छात्र छात्राओं ने एक बार फिर चक्का जाम कर दिया है। कटघोरा कोरबा मार्ग पर करीब 2.5 घंटे से आवागमन बाधित है। छात्र हॉस्टल वार्डन और प्राचार्य को हटाने की मांग पर सड़क पर बैठे हुए हैं। छात्रों का आरोप है कि हॉस्टल में कीड़ा युक्त भोजन और पेयजल की समस्या बनी हुई है। अपनी मांगों को लेकर यह तीसरी बार है जब छात्रों को सड़क पर उतरना पड़ा है। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल मौजूद हैं और समझाइश का दौर जारी है। हालांकि छात्र कलेक्टर के मौके पर पहुंचने के बाद ही चक्का जाम समाप्त करने पर अड़े हुए हैं। उस दिन जब आए हैं पुलिस अधिकारी बात करने पर बात कर लो, नहीं होगा तब आके देखना, फिर बार बार थोड़ी ना आएगा। अरे वो करने आए हैं उस बार भी हम लोग आ जाओ।
चलो साहब बोल रहे हैं तो उसका तो मान रखो यार। मान है सर, मान जांच कर दूंगा। जिसको अपने पेरेंट्स को बुलाना है उनको बुला लो। मैं रात कर रहा हूँ कम से कम इस बात का। चलो लाइन बनाओ। सर का मान नहीं मैं करूँगा। अरे मेरा मान मत रखो, तुम अपने माता पिता का मान रखो। तुम अपने माता पिता के लिए यहाँ पे कितने बार आएंगे? ताला दे दिए वहाँ पर। सब तो ऐसे बच्चे से पूछा गया है। बच्चे लोग आज ऐसा क्या ऊपर कंडीशन आ रही है कि फिर दोबारा रोड में आ रहे हैं। चलिए स्कूल में बैठ के बात करेंगे। टीचर को सर्वसम्मति से इनको दिया जाए बोले, उसके बाद कोई क्रिमिनल केस उसको प्रभाव दे दिया गया। मैं पूरा दे, और अगर कोई लिख के दिया तो उसकी कदर करो। हम लोग का जीवन जो है कांच के बक्से वाला है, कोई चीज छुपाने वाली बात। यहाँ पे एकलव्य विद्यालय छुरी कला में प्रारंभ से जब संचालित 2013 से हुआ है, 2013 से 24 तक पालक संघ का अध्यक्ष रहा यहाँ पे, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं आई कि बच्चे लोगों को परेशानी कुछ झेलना पड़े, पानी की कमी, खाना की कमी, कुछ की कमी नहीं है। लेकिन अभी बच्चे लोग उग रहे हैं कि यहाँ के प्राचार्य के चलते, यहाँ प्राचार्य और 1-2 और टीचर हैं, उनके चलते इन लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। आदिवासी बच्चों को जो है गोंड गंवार बोला जाता है, गंवार है बोला जाता है। तो हम लोग आदिवासी हैं, मैं भी आदिवासी हूँ यहाँ का, ऐसा बोलना बहुत दुर्भाग्य है कि ऐसे हमारे कोरबा जिला आदिवासी बहुमूल्य जिला है, 5वीं अनुसूची लागू है तो पर भी यहाँ पे बोला जाता है कि कंवर लोग गंवार हैं। और बच्चे लोग यहाँ पे इसलिए पीड़ित है कि ये पालक और बच्चे को एक साथ जो है मीटिंग में बैठाया नहीं जाता। जैसे मीटिंग सब यूनिक से मीटिंग होता था उस समय बोला जाता था कि क्या क्या समस्या, बच्चों से भी पूछी जाती थी। अब पालक भी रखते थे बात को कि हाँ हम लोगों के बच्चों की समस्या है, उसका समाधान हो जाए। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। ये प्राचार्य के आने बाद न किसी जनप्रतिनिधि को पूछा जा रहा है, अभी बोला जा रहा है कि बच्चे लोगों से इन लोगों से बात मत करो। शासन प्रशासन जो है हम लोगों से बात, जनप्रतिनिधि से बात मत करो बोलते हैं। हम लोग यहाँ के प्रतिनिधि, यहाँ के समस्या बार बार छुरी में ऐसी घटना होते जा रही है कि बार बार चक्का जाम होना है, अच्छा बात नहीं, हमारा छुरी का नाम धूमिल हो रहा है। ऐसे में हम लोग तो पूरे बच्चे, या तो बच्चे हैं बच्चे, हम छुरी के ग्रामवासी पर तो यहीं पे चक्का जाम कर देंगे, इसी तरह ऐसी रहा तो। अब बच्चे कार्रवाई नहीं हुई तभी फिर दूसरा बार यहाँ पर रोड पे आना पड़ा बच्चे लोगों को। अगर हो जाता तो वो लोग क्यों आते भाई यहाँ पे? बच्चे को इन दबावपूर्ण है, दबाव डाला जाता है वहाँ पे कि बच्चे तुम लोगों को टीसी से देंगे, निकाल दिया जाएगा यहाँ से करके। हाँ, यहाँ के टीचरों द्वारा जो है अलग से अभी बीच में एक तारीख को शायद हुआ था, ऐसे कोई घुस गए अंदर में, जबकि वहाँ ऐसा है कि माता पिता और भाई 3 लोगों को मिलने की अनुमति है बहन को। तो वहाँ कोई भी ऐसे चला जाता है, किसी को धमका के चला जाता है बच्चों को। अगर किसी प्रकार के आप लोगों ने के द्वारा जो है यहाँ पे दोबारा ऐसी चक्का जाम करोगे तो आपको टीसी दे दी जाएगी करके। देखिए, प्रशासन की बहुत बड़ी कमजोरी है। जिस तरह 1 हफ्ता पहले भी बच्चों को सड़क पर उतरना पड़ा था, आप ये सोचिए कि उनकी मन की पीड़ा क्या होगी कि जो लगातार उनको सड़कों पर आना पड़ रहा है। ये हमारे देश का भविष्य है और हमारे देश के भविष्य को प्रशासन लाठी के दम से दबाना चाह रही है। यहाँ हम बच्चों के समर्थन में हम सभी जो ग्रामवासी थे और मैं स्वयं जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस का हूँ, हम समर्थन में आए थे। हमको भी दबा के साइड किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि ये बच्चों का मुद्दा है और आप बच्चों को भड़काइए मत क्योंकि वो नाबालिग है। तो मैं प्रशासन से ये पूछना चाह रहा हूँ, आप बालिग हैं, प्रशासन बालिग है और उनके लिए बच्चे नाबालिग नहीं है। ये सिर्फ हम लोगों के लिए बच्चे नाबालिग हैं। हम बच्चों का दर्द नहीं समझते क्या? ये हमारे देश का भविष्य है और हम भविष्य के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आज जो प्रशासन दोहरा व्यवहार कर रही है हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं और हम बच्चों के साथ हैं और बच्चों की लड़ाई जब तक चलेगी हम उनके साथ रहेंगे। आगे और उग्र आंदोलन होगा अगर बच्चों की मांग नहीं पूरी की जाएगी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अभी तक प्रिंसिपल हटा क्यों नहीं? विश्व आदिवासी दिवस के दिन आदिवासी बच्चों को वहां पे झंडा फहराने क्यों नहीं दिया गया? ये किसकी कमी है और किसके दबाव में ये किया जा रहा है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। मेरा सीधा सीधा सवाल ये है, मैं यहाँ के लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि बच्चों का साथ दे, बच्चों के साथ खड़ा हूँ। सिर्फ प्रशासन उनसे क्यों बात करेगी? उनके तरफ से बात करने वाला ना कोई जनप्रतिनिधि है ना कोई उनके पेरेंट्स है। बच्चे स्वयं अपना बात रख रहे हैं और प्रशासन उनसे बात कर रही है। प्रशासन को कोई अधिकार नहीं है कि डायरेक्ट बच्चों से बात करें। बच्चों की समस्या तो हमारी भी समस्या है, वो हमारे देश का एक एक बच्चा हमारा है। छुरी कला में एकलव्य विद्यालय के जो बच्चे हैं आज सड़क में फिर बैठ गए थे और उसकी जो समस्याएं हैं उनके अधिकारियों के द्वारा फिर से आश्वासन दिया गया है और अभी ये फिर स्कूल पहुंचे हैं और उनकी जो शिकायतें हैं तो उनको सुनने के बाद में जो भी है आवश्यक कार्रवाई, जांच उपरांत आवश्यक कार्रवाई होगा। उसमें अमल किया गया, उसमें उनका पेयजल के स्थायी समाधान के लिए पाइपलाइन बिछाने का निर्देश भी कलेक्टर महोदय द्वारा दिया गया है, जो अभी प्रक्रिया चल रही है, बिछाने की काम जारी है। और कुछ प्रिंसिपल से संबंधित शिकायतें थी तो उसमें भी जांच रिपोर्ट
भेजा जा रहा है। और बाकी जो और अन्य जो समस्याएं हैं, साफ सफाई और बिजली पानी से ही संबंधित था, तो वो सब पे कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल, अब जो वो बोल रहा है उस पर फिर से अपन जांच करेंगे। पेरेंट्स मीटिंग भी रखा गया था, लेकिन उनकी तरफ से कोई शिकायतें हमको नहीं मिली थी। अभी अब उनके पेरेंट्स से भी बात करके वास्तविकता को जानकारी लिया जाएगा। अभी 15 अगस्त को होने वाली स्वतंत्रता दिवस परेड की तैयारियां तेज हो गई हैं। हर साल की तरह इस बार भी परेड का आयोजन CACB फुटबॉल ग्राउंड में किया जाएगा। परेड में शामिल जवान और कैडेट्स आज़ादी के जश्न को खास बनाने के लिए जोर शोर से रिहर्सल में जुटे हुए हैं। कदम से कदम मिलाते हुए ये जवान देशभक्ति के रंग में रंगी झांकी पेश करने के लिए हर दिन घंटों अभ्यास कर रहे हैं। समारोह को लेकर प्रशासन और आयोजन समिति ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। लहराता हुआ तिरंगा, हमारी अशोक चक्र और उसकी 24 तीलियां हमें यही संदेश देते हैं कि सवार होते हुए माननीय मुख्यातिथि महोदय, उनके साथ माननीय जिलाधीश महोदय, जिले के पुलिस कप्तान महोदय और मुख्य परेड कमांडर जो कि हमारी परेड की टुकड़ियों का निरीक्षण करेंगे। साथ ही साथ हमारे शिक्षक और परेड की कार्यवाही प्रारंभ होते हुए मार्च पास्ट और मुख्य जिसका नेतृत्व कर रहे हैं PSI निखिल देवांगन। हमारी तीसरी टुकड़ी है जिला बल पुरुष, जिसके प्लाटून कमांडर हैं PSI नेम दास। हमारी अगली टुकड़ी है जिला बल पुलिस महिला, जिसके प्लाटून कमांडर हैं PSI सोनिया। हमारी मातृशक्ति की अगली टुकड़ी है नगर सेना महिला, जिसके प्लाटून कमांडर का नेतृत्व कर रही हैं सीनियर अंडर ऑफिसर शिवांगी यादव। उसके पीछे हमारी अगली टुकड़ी है स्काउट, जिसका सफलतापूर्वक नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर सीनियर स्काउट हर्ष साहू। और अगली और अंतिम टुकड़ी है जो गाइड की टुकड़ी है, जिसका नेतृत्व कर रही है प्लाटून कमांडर सीनियर रेंजर। हम कुल भूले हैं इसकी, यह कुल सीता हमारा। हमारे जवानों के सदते कदम और सदते हाथ हमारे वीरों की शहादत को प्रणाम करते हुए मार्च पास्ट का प्रदर्शन CACB ग्राउंड कोरबा में करते हैं। आइए आज इस मैदान से हमारे वीर शहीदों को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, जिन्होंने हमें अपने नेतृत्व में अपनी पूरी टुकड़ी का अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर किया। स्वतंत्रता दिवस का ये पावन अवसर और हमारे सुरक्षा बलों की टुकड़ियाँ, NCC कैडेट्स, फॉरेस्ट की टीम और भारत स्काउट गाइड, जिनकी टीमों ने इसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित की और एक अच्छे तालमेल
परिवहन विभाग द्वारा लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए अनेक अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया में आवेदक को ड्राइविंग टेस्ट पूर्व यातायात जागरूकता संबंधित वीडियो दिखाया जा रहा है। जिला परिवहन अधिकारी के अनुसार लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया में आवेदकों को यातायात नियमों की जानकारी देने व जागरूक करने के लिए आवश्यक रूप से यह वीडियो दिखाया जा रहा है, जिससे लोग नियमों के प्रति जागरूक रहें और दुर्घटना न हो। देखिए, लाइसेंस बनाने के लिए प्रक्रिया रहती है। पहले लर्निंग लाइसेंस बनता है और उसके बाद परमानेंट लाइसेंस के लिए आवेदन करते 30 दिन के बाद। तो जो भी हमारे यहाँ न्यू जो लाइसेंस के लिए आवेदन आते हैं, तो ऐसे आवेदक को हम लोग सड़क सुरक्षा से संबंधित जो है वीडियो और यातायात जागरूकता से संबंधित वीडियो जो है दिखाया जाता है, जिसकी वीडियो की जो समय है वो 8 से 10 मिनट का रहता है और इससे लोगों में काफ़ी मतलब यातायात नियम के प्रति जो है एक समझ उत्पन्न होती है, और ताकि वो लाइसेंस जो मिल रहा है उनको तो गाड़ी चलाएंगे तो ये सारी चीज़ें उनके लिए थोड़ा सा फ़ायदा होता है। उसमें बहुत सारे वीडियो हैं और कई सारे एक्टिविटीज़ भी हैं, तो वो भी वीडियो के माध्यम से ही उनको दिखाया जाता है। प्रदेश में एनालॉग पनीर के क्रय विक्रय एवं संग्रह पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद कोरबा जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा सघन जांच अभियान चलाए जा रहे हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लगातार विभिन्न डेयरी एवं खाद्य प्रतिष्ठानों में निरीक्षण किया जा रहा है। हालांकि जिले में अभी तक कहीं भी नकली पनीर बरामद नहीं हुआ है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति या प्रतिष्ठान एनालॉग पनीर का क्रय विक्रय संग्रह अथवा उपयोग करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने जिले के सभी हलवाई कैटर्स एवं शादी भोज तथा अन्य सामूहिक आयोजनों में भोजन तैयार करने वाले संचालकों को भी निर्देशित किया है कि वे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम का पालन करते हुए व्यवसाय संचालित करें तथा नियमों का उल्लंघन न करें। बता दें कि एनालॉग पनीर को असली दूध से बने पनीर के विकल्प के तौर पर तैयार किया जाता है। इसमें दूध की जगह या दूध के साथ वनस्पति वसा, स्टार्च और अन्य सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी कम कीमत के कारण बाजार में इसकी खपत अधिक है। देखिए, 31 तारीख को हमारे कमिश्नर फूड सेफ्टी ने जो है ना, छत्तीसगढ़ शासन ने पूरे प्रदेश में एनालॉग पनीर के जो है या नकली पनीर सपोज करो है ना, उसके क्रय विक्रय निर्माण है ना, परिवहन सभी पे प्रतिबंध लगा दिया है। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है उसका। एनालॉग पनीर बेसिकली दूध पाउडर और स्टार्च और किसी अन्य प्रकार के एक्सट्रैक्टेड फैट, जैसे पाम ऑयल हो, वनस्पति हो या वेजिटेबल फैट होता है या किसी एनिमल के भी फैट्स आते हैं, तो वो डाल करके ये एनालॉग पनीर जनरली तैयार किया जाता है, जिसमें दूध का कोई कंटेंट्स नहीं होता है। नहीं, स्वास्थ्य के लिए तो नुकसानदायक है। जिले में देखिए, हमारे कोरबा जिले में तो एनालॉग का कोई ऐसा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है नहीं, फिर भी कुछ लोग जो ला करके एजेंसीज वाले हैं वो बेचते हैं शादी ब्याह और उस पर, तो उन पर जाँच बराबर अभी चल रही है और हमको जाँच में भी यहाँ पे ऐसा कोई एनालॉग का कहीं स्टॉक या कहीं कोई उपयोग करते हुए नहीं पाया गया। इस संबंध में जो है हम लोग बराबर लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, प्रसार प्रचार भी कर रहे हैं, और जो बड़े होटल व्यवसायी हैं या डेयरी वाले हैं सबको हम लोग
जो है बैठक करके और टेलीफोनिक माध्यम से उन लोगों को अवगत करा रही। भाई इस तरीके के अगर मिलेंगे तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देशभक्ति के रंग में रंगा दर्री का माहौल। प्रेमनगर चौक से सीतामढ़ी तक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। हाथों में तिरंगा लेकर बड़ी संख्या में लोग यात्रा में शामिल हुए और भारत माता के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। ठीक है भैया, डल बांधा ना भैया। ये आज जो हम लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं आज़ादी का महोत्सव मनाने के लिए, हम लोग आम जनता के बीच में संदेश देना चाह रहे हैं। हम सब भारतीय एक हैं और हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विगत कुछ वर्षों से यह आह्वान लगातार जारी है और हम लोग प्रदेश और जिला निर्देशानुसार आज दर्री से पूरे भारी की संख्या में, बहुत भारी 200 की संख्या में लगभग हम लोग कोरबा के लिए यात्रा के रूप में बाइक रैली, स्कूटी रैली के रूप में हम लोग निकलेंगे और हमारा दर्री का कार्यक्रम जो है दर्री डैम में समापन करने के बाद हम लोग कोरबा वाले कार्यक्रम में जो सीतामढ़ी में है उससे सम्मिलित होंगे। सीतामढ़ी से फिर CSB चौक तक हम लोग बाइक रैली के द्वारा पूरे जिले की टीम के साथ जाएंगे। फिर वहाँ से जिला प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी दोनों के नेतृत्व में CSB चौक से पैदल यात्रा घंटाघर तक जाकर के समापन करेंगे। एकता की संदेश देना चाहते हैं, राष्ट्रवाद की संदेश देना चाह रहे हैं। विद्युत गृह HTPP प्रबंधन की एक और बड़ी लापरवाही सामने आई है। संयंत्र से नवागांव झाबू स्थित एस डैम तक जाने वाली मुख्य राखड़ पाइपलाइन बुधवार रात अचानक फट गई। पाइपलाइन टूटने से लाखों गैलन राखड़ युक्त पानी और गाद तेज दबाव के साथ बाहर निकलकर आसपास के क्षेत्र में फैल गई। घटना के बाद प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर चलो आयुर्वेद की ओर मिशन के तहत आयुष मेडिकल एसोसिएशन, लॉयंस क्लब कोरबा, एवरेस्ट आरोग्य भारती के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क मधुमेह, रक्त शर्करा जांच तथा स्त्री पुरुष एवं बच्चों के सभी सामान्य, साध्य, कष्ट साध्य एवं असाध्य रोगों हेतु निःशुल्क आयुर्वेद, एक्यूप्रेशर, योग चिकित्सा परामर्श एवं उपचार शिविर दिनांक 15 अगस्त 2026 शनिवार को पतंजलि चिकित्सालय श्री शिव औषधालय महानदी निहारिका रोड कोरबा में प्रातः 11 बजे से मध्याह्न 2 बजे तक आयोजित किया गया है। शिविर प्रभारी नेत्र नंदन साहू के अनुसार शिविर में हजारों रोगियों की चिकित्सा का प्रत्यक्ष प्रायोगिक अनुभव रखने वाले पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से प्रशिक्षित अनुभवी आयुर्वेद चिकित्सा विशेषज्ञ नाड़ी वैद्या डॉक्टर वागेश्वरी शर्मा तथा नाड़ी वैद्य डॉक्टर नागेंद्र नारायण शर्मा एवं श्री शिव औषधालय के संस्थापक नाड़ी वैद्य पंडित शिव कुमार शर्मा अपनी चिकित्सकीय सेवाएं प्रदान करेंगे। शिविर में पंजीयन कराने हेतु मोबाइल नंबर 9826111738 पर संपर्क कर जांच हेतु निर्धारित समय प्राप्त किया जा सकता है। 15 अगस्त के पावन पर्व पर निःशुल्क चिकित्सा आयुर्वेद शिविर का आयोजन यहाँ पतंजलि चिकित्सालय श्री औषधालय निहारिका कोरबा में कर रहे हैं और यहाँ मुख्य रूप से अपनी चिकित्सकीय सेवाएं दे रही हैं डॉक्टर वागेश्वरी शर्मा, जिन्होंने हजारों रोगियों की चिकित्सा का प्रत्यक्ष और प्रायोगिक अनुभव है। साथ ही इनमें हमारे नाड़ी वैद्य आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर नागेंद्र नारायण शर्मा जी विशेष रूप से अपनी चिकित्सकीय सेवाएं देंगे। साथ ही परम पूज्य हमारे नाड़ी वैद्य डॉक्टर पंडित शिव कुमार शर्मा जी भी उपस्थित होकर अपनी चिकित्सकीय सेवाएं देंगे। साथ ही रोगियों को उपरोक्तानुसार आहार विहार, ऋतुचर्या, दिनचर्या एवं योग और प्राणायाम के बारे में विशेष रूप से बताएंगे। साथ ही ब्लड शुगर की जांच जो है, हीमोग्लोबिन की जांच और हीमोग्लोबिन के साथ साथ जो है ब्लड ग्रुप की भी जांच निःशुल्क की जाएगी। साथ ही निःशुल्क के साथ साथ आयुर्वेदिक जो दवाइयां हैं वो भी हमारे द्वारा निःशुल्क दी जा रही है और मैं अंचल वासियों से निवेदन करता हूं कि वो अधिक से अधिक संख्या में आकर के हमारे इस शिविर का लाभ उठाएं ताकि हम और रोगियों को लाभान्वित कर सकें।
आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए वंदे मातरम न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। पंजवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा। सेरेमिक, नकली, फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा। टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑटोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना। आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना। पेरेंटो ओरल कैमरा, जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है। रूट केनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MDS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी PDS, डॉक्टर मोहित कुमार वीडियोस। छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल CSEB के कर्मचारी हेतु कैशलेस इलाज की सुविधा। हमारा पता पंजवानी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, बंटी स्टोर के बाजू में, मेन रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9827941417। सावन का महीना आए हैं भोलेनाथ, हवा के कण कण में गूंजे हैं डमरू डम डम आज। अगस्त व रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी लगाया गया राष्ट्रीय आर्ट एंड क्राफ्ट कॉटन सिल्क एक्सपो 2026। पारिवारिक भव्य दिव्य प्रदर्शनी व बिक्री। कोरबा शहर में पहली बार 20% ऑफ हैंडलूम आइटम्स। विशेष आकर्षण बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, असम, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, कश्मीर से कन्याकुमारी तक की वस्तुएं एक ही स्थान में। 8 अगस्त से 13 सितंबर 2026 तक। ओपन थिएटर, घंटाघर मैदान, निहारिका, कोरबा, छत्तीसगढ़।